ये जो भजन आप सुना रहे थे, तो श्री गुरु महाराज जी स्वयं भजन को गुरु बनाया करते थे। बहुत ही सुंदर भाव। दादा गुरुदेव परम हंस त्यागी महाराज जी के दिनों में परम हंसा विलायत जिनके नाम से शुरू हुआ। जीवन पर्यंत अपने विषय में नहीं बताया। आपकी उम्र को 56 वर्ष की हो गई तो एक दफा गुरु सिंह जी उनके शिष्य थे, उन्होंने पूछा, बाबा आपके हजारों शिष्य हैं, राजे महाराजाएं आपके चरणों में अपना मुकुट रखते हैं, तो लेकिन आज तक आपने ये नहीं बताया कि आप कहाँ से आए, आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, जरा अपने विषय में बताइए। तो आप फरमाने लगे, किसी किस्म की यादगार कायम करना राजाओं महाराजाओं का काम है। जब आप दूर हो गए तो नाम कैसा और गांव कैसा, ये भी एक किस्म का अहंकार है कि हम इस नाम से पूजे जाएं, क्योंकि एक पार ब्रह्म परमेश्वर की सत्ता ही सब जगह काम कर रही है। कहीं वो गुरु बनकर उपदेश देती है तो कहीं चेला बनकर सुनती है। तो गुरु सिंह जी कहने लगे, बाबा बात सच है आपकी, हम ये नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ियां, हमारे लिए प्रश्न किया उन्होंने, आने वाली पीढ़ियां आपके वचनों से वंचित रह जाए, आपके सद्गुणों से वंचित रह जाए, कुछ फरमाइए। कहने लगे कि अच्छा, आपने बड़ी देरी की गलती है, लेकिन प्रसंगवश जब कभी हमें होगा तो हम आपको बताएंगे। तो फिर धीरे धीरे वहां से सच्चिदानंद प्रकाश की रचना भूले सिंह जी ने की, जो हमारे लिए अनमोल निधि है। और श्री गुरु महाराज जी जब 13 वर्ष तपस्या करने के पश्चात गुरु गद्दी पर दादा गुरुदेव जी ने विराजमान कर दिया, तो फिर तो ऐसी क्रांति आध्यात्मिक जगत में आई जिसका कोई हजारों की संख्या में संत महापुरुष बना दिए। और उन संत महापुरुषों के विषय में अगर एक संत महापुरुष के जीवन के विषय में अगर यहाँ चर्चा की जाए तो मैं कह रहा हूँ 4 दिन का शिविर तो एक संत महापुरुष की जीवन लीला का होगा। अगर सतगुरु नगर वाले महाराज जी की जीवन लीलाएं सुनाई जाए, अनंत है। स्वामी परम ज्ञानानंद जी महाराज जी की लीलाएं सुनाए तो वो भी अनंत है। स्वामी दुनियानंद जी, स्वामी अभेदानंद जी, स्वामी साक्षानंद जी, इतने ही जो श्री गुरु महाराज जी के निकट थे। लेकिन श्री गुरु महाराज जी का जो डिसिप्लिन था वो बहुत कमाल का था। अगर श्री गुरु महाराज जी ने एक शब्द कह दिया ना, जल्दी, जल्दी का मतलब जल्दी, उसमें कोई देर नहीं। एक दफा श्री गुरु महाराज जी ने बाहर शहर पे गए हुए थे, अंधेरा हो गया, तो रंधौर वाले जो स्वामी आत्म रामानंद जी हैं उन्हें कहा, जाइए आश्रम से जल्दी से टॉर्च लेकर आइए। तो उन्होंने बगैर पीछे मुड़ के देखा, वो आश्रम की ओर चल दिए और उनके पीछे पीछे स्वामी परम ज्ञानानंद जी भी चल दिए। अब दोनों में होड़ लगी कि कौन टॉर्च पहले लेके आता है। दौड़े जा रहे हैं, एक दौड़ रहा है, दूसरा उसके पीछे दौड़ रहा है कि मैं पहले जाऊं तू जाऊं। तो स्वामी आत्म रामानंद जी ने टॉर्च ली तो वापसी की दौड़ दोनों की बराबर रही। दोनों लेकर टॉर्च लेकर जब आए तो श्री गुरु महाराज जी तो सब जानते थे, पूछने लगे टॉर्च कौन लाया है। वो कहते जी मैं लाया हूं। दूसरे से पूछा टॉर्च कौन लाया है, कहते जी मैं लाया हूं। कहते भी एक टॉर्च थी तो 2 आदमी कैसे लेकर आ गए। कहते जी मैं अगर इसके पीछे ना दौड़ता तो इतनी जल्दी ये नहीं लेकर आता। इसके जल्दी आने से मेरा भी इसमें सेवा है। तो ऐसे श्री गुरु महाराज की अनेकों लीलाएं हैं, कहां से कहां बना दिया। एक दफा स्वामी दुर्योधन जी आंगन में झाड़ू लगा रहे थे, सेवा कर रहे थे। इतने में श्री गुरु महाराज जी कहते हुए उधर आ गए और कहने लगे नाम लेकर, अजमेरनंद जी यहाँ तो बहुत सारे सेवादार हैं, आपके जिम्मे तो और सेवाएं हैं, आप क्यों सेवा ये कर रहे हो। तो कहने लगे श्री गुरु महाराज जी मैं तो इस सेवा को भी
आपकी सेवा समझकर सेवा करता हूं। तो कहने लगे श्री गुरु महाराज जी, ठीक है, एक समय आएगा मैं आप सबकी पूजा करवा के दिखाऊंगा। किसी महापुरुष ने तो अपने शिष्यों में से 1, 2, 4 की पूजा करवाई होगी, लेकिन आने वाले समय में देखना मैं आप सबकी पूजा करवा के दिखाऊंगा। तारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आए हैं, कहां तक वर्णन किया जाए। श्री गुरु महाराज जी श्री अनंतपुर बसा रहे थे जब, तो वहां का क्या था कि आसपास के गांव के जितने भी सेवादार थे उस आते थे, उनका काम होता था झाड़ियां